आप सभी का खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। बानियाल कस्बा से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर दूर अब्तादा इलाका मंगित का इलाका है ये, जहां पर हम लोगों से इस प्रोग्राम के जरिए बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बताने की कोशिश करूंगा कि हर समय जब भी बारिशों का सिलसिला रहता है या जो हम आज बानियाल से लेकर इस 40 किलोमीटर की मसाफत तय करके इस एरिया में आए मंगित के इलाके में, रोड तो गवर्नमेंट की जानिब से बना हुआ है, लेकिन इस रोड में मजीद बेहतरी लाने की जरूरत है। चूंकि अबुरादा इस माहौल में यहां पर बानियाल से लेकर मंगित रोड पर कई इश्यूज है जिसमें कि और मजीद काम करने की जरूरत है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे हम लोगों से बात करेंगे कि इनका क्या मानना है, क्या यहां पर मजीद फैसिलिटीज को जो है दरकार रखने की जरूरत है इस दूर अब्तादा इलाके में। चूंकि मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये वैसा इलाका है जब बर्फबारी होती है सीजन में तो ये इलाका तकरीबन 6 माह तक जो है बिल्कुल सदर मकामात से कट कर रह जाता था। लेकिन उसके बाद मकामी सतह पे लोगों की एफर्ट की वजह से या जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं सड़कों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लेकिन यहाँ मंगित तक सड़क तो पहुंचाई गई है, लेकिन उससे कहीं न कहीं पे इन्हें रिलीफ जरूर मिलता है। लेकिन जब बर्फबारी हेवी ज्यादा होती है तो उसमें यहाँ पर जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो है यहाँ पर काम दिया जाता है तो उसमें उस पैमाने से जो है उतनी तेज रफ्तारी से काम नहीं होता है जो हमने कई सालों से यहाँ पे देखा। तो उसमें लोग भी जो है इस पर जरूर बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि मंगित के इलाके में क्या बेसिक इश्यूज है जिन पर आप बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा इस दूर दराज इलाके की जो आवाज़ है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया तक पहुंचाते हो। इसके लिए आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, आज सबसे बड़ा मसला हमारा है नयाबत का। 2014 में जब से ये नयाबत इस महू मंगत को मिली है तो ये टोटली डॉक्यूमेंटेशन में महतीद है, मतलब कागजों में हमारी नयाबत है और ग्राउंड लेवल पे कभी भी यहाँ पे जो नायब तहसीलदार बैठता नहीं है। टोटली गवर्नमेंट का किराया ज़ाया हो रहा है। बिल्डिंग हमारे पास मौजूद है, मतलब जो इन्होंने रेजिडेंस के लिए इस नयाबत को यहाँ पे जिस वक्त इन्होंने इस कमरों की जो तलाश की वो मौजूद है हमारे पास। गवर्नमेंट किराया दे रही है, लेकिन नायब तहसीलदार जो है कभी साल में 2-3 बार लोगों को शक्ल दिखाता है और उसके बाद अपनी शक्ल दिखाकर चले जाता है। और नायब तहसीलदार को आज के डेट में जो पोस्टेड यहाँ पे है उसको तहसील हेडक्वार्टर खड़ी में जो है अटैच रखा है। तो ये काफी तशवीश की बात है। एक छोटा सा काम होता है एक जमींदार का, उसके लिए भी उन्हें तहसील हेडक्वार्टर पे जाना पड़ता है। दूसरी चीज, जहां तक आपने रोड कनेक्टिविटी का सवाल उठाया, बिल्कुल सही बात है कि 6 महीने हम लोग खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से तहसील हेडक्वार्टर और खासकर बानिहाल कस्बे से हम कट जाते हैं। तो उस सूरत में हमने अभी जो कदम उठाया है बवा मंगित रोड, इंशाल्लाह मैं यकीन के साथ कहता हूं कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो इस जब रोड के साथ मिलेगा तो जरूर ये जो हमारी जो मुश्किलात है वो रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से वो बिल्कुल क्लियर हल होगा। बात करूंगा कि इससे पहले भी एक बार जो है मैं यहाँ पे आ गया था जहाँ पर वो नयाबत जो है इस्टेब्लिश की गई है। अभी प्राइवेटली जो है कुछ कमरों रेंटेड वाली जो बिल्डिंग है, तो उसके बाद भी जो है यहाँ पर ये यकीन दहानी कराई गई थी कि अब इसे जो है पूरी तरह से फंक्शनल बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है अभी इसको जो है पूरी तरह से अमलाया नहीं जा रहा है। तो उसमें वजूहात आप क्या बताना चाहेंगे? क्या इसमें रूरल एरिया जो एरिया है उसको देखकर जो है यहाँ पर नायब तहसीलदार साहब नहीं बैठते या और कोई मामला है इसके पीछे? देखिए सर, पहले तो हमारे जो नायब तहसीलदार या कोई भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर ये बहाना बनाते थे आज से 10 साल पहले कि ये मिलिटेंसी एरिया है। तो आज मैं एज ए सीनिक इनको क्लेरिफिकेशन देता हूं कि यहाँ पे कोई खतरा किसी के लिए नहीं है। सबसे बेहतरीन जगह मंगत है, आप आइए यहाँ पे ड्यूटी दीजिए। और रोड कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, जो तहसील हेडक्वार्टर से रोड आता है बवा मंगित, वो लगभग 1.5 किलोमीटर बन चुका है। टोटली 15 मिनट का उनको पैदल रास्ता है जहां पे इनने जो इस वक्त रेंट पे बिल्डिंग ले रखी है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी ऑफिसर को कोई दिक्कत आनी चाहिए उस वहां पे रहने के लिए और हमारा जो नयाबत है उसको फंक्शनल रखने के लिए। नाज़रीन, मैं बताने की कोशिश करूंगा इस प्रोग्राम जम्मू के जरिए कि ये ऐसे इलाका जात है जो कि रामबन जिला के सबसे लास्ट कॉर्नर के एरियाज आते हैं। लेकिन जब हम आबादी के हवाले से बात करें, पॉपुलेशन के हवाले से बात करते हैं तो मंगित का इलाका, महू का इलाका, कुर्जी का, बावा का, आखरन का, ये सारे इलाके हैं जहां पर एक बड़ी आबादी जो है इन इलाकों में रहती है। लेकिन आजकल की डेट में जिस तरह से
अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूंगा कि आज भी यहाँ की ऊंची चोटियों पे जो है बर्फीले नज़ारे, जिस तरह से कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि उस चोटी पर जो है वो जो आप बर्फीले नज़ारे देख रहे हैं, इसीलिए जो है इन्हें यहाँ पर बिल्कुल कभी कभार जो है वो दिक्कतों का सामना भी जो है वो करना पड़ता है। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ इन लोगों के साथ हम इस प्रोग्राम के जरिए बात कर रहे हैं और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ ये इलाका जो है मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है और यहाँ पर जो भी कई मुलाजिम आते हैं और जिनके अंदर जो है ऊपर वाले का खौफ है, जो अपनी हलाल रोजी की तलाश में जो है यहाँ पे अपनी ड्यूटी के फराज अंजाम दे रहे हैं, वो भी बहुत सारे मुलाजमीन हैं जो यहाँ पर बारिश बर्फबारी में खुसूसन जो हेल्थ सेक्टर में जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि एक डॉक्टर जो है यहाँ पर पूरी तरह से डे नाइट जो है वो यहाँ पर रहते हैं, चाहे मौसम खराब हो या नहीं हो, वो उसके जानकारी ये भी दे सकते हैं। लेकिन मीडिया की भी एक अपनी सर्वे होती है, एक अपनी रिपोर्ट होती है कि कौन सा मुलाजिम जो है कहाँ पे ड्यूटी दे रहा है और कौन सा मुलाजिम जो है ड्यूटी में चोरी बरतता है। और आप बताइए कि जिस तरह से मैं यहाँ के एक डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जब भी मैं आया ऑनेस्टी से मैंने उनको हर बार यहाँ पे पाया। क्या ये वाकई में है या हमारे टाइम में ही रहते हैं, वो हमारे एब्सेंस में नहीं रहते हैं? शुक्रिया आरिफ साहब, जैसा आपने हेल्थ सेक्टर की बात यहाँ पे की, ये वाकया ही सही है कि हमें 2008 में एक फरिश्ते की सूरत में डॉक्टर आरिफ शौकत साहब यहाँ पे मिला। हमें अगर उसकी रात को भी ज़रूरत पड़ता है वो रात को भी तैयार होता है, दिन में भी तैयार होता है। तो बाकी रही हॉस्टल में जो कमियां है वो तो है, एक डॉक्टर की वजह से हॉस्टल तो नहीं चल पाएगा क्योंकि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। मेरी सरकार से यही गुजारिश रहेगी, गवर्नर इंतजामिया हो या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया हो। हेल्थ में आपको क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ पे सर लेबॉर्ट्री में कमी है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंटों की कमी है, डेंटल चेयर है, डेंटल सर्जन और डेंटल टेक्नीशियन नहीं है। यहाँ पे एक्सरे असिस्टेंट को भेजा गया था मगर एक्सरे प्लांट नहीं है। ये जो हॉस्पिटल में देख रहा हूँ इसकी फाउंडेशन जो है बुनियाद कब पड़ी है? सर ये जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग स्टार्ट हुआ था पहले से इसकी जो फाउंडेशन पड़ा वो 2014 में इसका प्लेंथ बना था जी। उसके बाद ठेकेदार ने बहुत सुस्त रफ्तारी से काम किया। 2020 के बाद इसका जो ठेकेदार चेंज हुआ और उस ठेकेदार ने एक साल में इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया। 2014 में इसको शुरू किया गया। ये नाज़रीन मैं आपके साथ बात करूंगा, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे लोगों से कहूंगा थोड़ा सा गैप छोड़ दे। वो ये बिल्डिंग में दिखा रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल है, ये महू का हॉस्पिटल जो है हम आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल आप बिल्कुल मेरे बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं। एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, हालांकि इस साइड इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा कम है, इसकी जो स्पेस है दूसरी साइड से ज्यादा है। लेकिन कहीं न कहीं पे अगर कमियां यहाँ पे है तो उसमें कहीं न कहीं पे यहाँ लोगों को दिक्कतें हैं। वो सारी फैसिलिटी जिस तरह से कैमरामैन आपको बिल्डिंग का जायजा यहाँ पे दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों में जो है आपको हम दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर हम लोगों से बात करें जो कि यहाँ हमारे इस प्रोग्राम जम्मू में हमारे साथ बात करें। अब आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की फैसिलिटी है जो है यहाँ पे होनी चाहिए? सर यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के नाम से बिल्डिंग बनी है जी। एक डॉक्टर या दो डॉक्टरों से यहाँ सर काम चलने वाला नहीं है। जितना भी यहाँ पे स्टाफ इस वक्त अवेलेबल है वो पूरे दयानतदारी से और ईमानदारी से काम कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे स्टाफ होना चाहिए वो कम है। डेंटल सर्जन नहीं है सर यहाँ पे, टेक्निकल असिस्टेंट को 2-3 महीने यहाँ पे रखा गया, फिर यहाँ से ट्रांसफर किया। बाकी स्टाफ की कमी है, यहाँ बहुत सारी चीजों की कमी है कि वो लेडी आपके पास जो रोड है बानियाल से लेकर यहाँ तक जो 40 किलोमीटर का रोड है, बिल्कुल बैक साइड जो जंगल है इसके बीचों बीच जो है ये रोड गुजरता है। तो कई जगहों पे हम देख रहे हैं कि इस सड़क में अभी और बेहतरी करने की जरूरत है। कहीं पे इतनी शार्प करोज है तो मुझे भी कहीं खतरा महसूस हुआ था कि क्या सही सलामत, क्योंकि हम इन एरियाज में आते रहते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूँ सर, हम आरिफ साहब का ही शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने इस रोड पे हर बार चलाया और इस रोड की आवाज उठाया और हम भी चलाते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस पे गवार नहीं हो रहा है कि हमने कई बार एक्सीएन साहब को इसके बारे में रेजोल्यूशन भी दी और तहरीरी उसको वज़ीर पंचायत भी रेजोल्यूशन। चाहते क्या है आप इस रोड में? इस रोड में तो सर आपके सामने नजारा है, इतना खतरा रहता है गाड़ी में जब इसमें सवारियां बैठ के चलते हैं ना, तो अपने शीशे जो खुला रखते हैं कि कहीं इधर ना हो जाए, हम इधर की तरफ भाग जाएंगे। रोड की इतनी खस्ता हालत है और रोड तंगी है, तंगी है, पसिया आया है लेकिन उस पसियों को नहीं हटाया जा रहा है।
कहीं पे मतलब दरख्तें भी उस रोड में पड़े हैं, उनको नहीं हटाया जा रहा है। चले रोड की एडमिनिस्ट्रेशन तंगी से है। इस प्रोग्राम के जरिए जो जरूर जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस प्रोग्राम को जरूर देखती है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन और सभी लोग। यहाँ पे कुछ लोग जो है इस प्रोग्राम के जरिए हमारे साथ मौजूद है। मौसी जी, आपकी खिदमत पे सलाम अर्ज है। कभी कभार फोन पे आपकी और मेरी बात रहती है, कभी कभार मैं भी बिजी रहता हूँ तो आप भी मुझे नाराजगी का जो है इजहार करते हैं, लेकिन रामबन जिला है ही इतना टफ एरिया के पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, सभी एरियाज को कवर करना होता है। क्या बताना चाहेंगे अपनी इस पंचायत के जरिए? खुल के बात कीजिए। अस्सलाम आप कीजिए वालेकुम बात। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। आप बार बार हमारे इस कट ऑफ एरिया